किया है। शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। काफ़ी बड़ी खबर है कि अब्दुल अलीम खान को नैब ने अपनी तहवील में ले लिया है, क्योंकि अभी फयाजुल हसन चौहान साहब तो कहते सिर्फ तहवील में लिया है, लेकिन हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तहवील और हिरासत एक ही तरह की होती है जी। अगर उन्होंने बिठा लिया केस में, अलीम खान साहब के ऊपर काफी सारे इल्जामात थे माजी के भी, और ये एक प्रेशर था अपोजिशन की और मीडिया की तरफ से नैब के ऊपर कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनके खिलाफ तो इंक्वायरियां बड़ी धड़ाधड़ और बड़ी स्पीड से हो रही हैं, और जो हुकूमत के लोग हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, और कोसलो की पॉलिसी है उसके ऊपर एक एक्शन हुआ। अभी इसके बारे में फाइनली कुछ कहना, एक अच्छी शुरुआत की बात कही जा सकती है कि हुकूमत की तरफ भी उन्होंने ध्यान किया, लेकिन नैब का फाइनल कंडक्ट आने वाले दिनों में उनके रवैये पे होगा कि अगर तो वो सारी जमातों को, सब लोगों को एक ही आंख से देख के चलते हैं, एक ही असूल के तहत सबको ट्रीट करते हैं, यकीनन जी काबिल तारीफ अमल होगा, सारी कौम तारीफ करेगी, हम भी तारीफ करेंगे। लेकिन साहब आपकी इसी बात को सेकंड करना चाहूंगी, आपकी इसी बात को सेकंड करना चाहूंगी। आपकी शिकायत थी कि नैब हुकूमती अरकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, वो शिकायत कुछ दूर हुई आपकी? जी जी, मैंने पहले अर्ज किया कि एक तो आप बहुत जल्द कंक्लूजन निकाल रहे हैं। किसी एक बंदे को गिरफ्तार कर लेने से या उसको बिठा लेने से हमारी शिकायतें दूर तो नहीं हो गई ना जी। और हम इस पे कोई खुश नहीं है। ये हमारे लिए कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि हम इस पे शादियाने बनाए। एक सियासी कारकुन भले गलत या सही जिस भी चार्ज में गिरफ्तार हुआ, उसकी गिरफ्तारी ओवर आज ये कोई फख्र की बात तो नहीं है, लेकिन इस पे कहना कि जी नैब ने हमारे गिले दूर कर लिए, हमारे गिले से और हवालों से है। जो एक बात उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था कि जी सबके साथ सलूक एक तरह का हो, अगर नैब उस तरफ चलती है तो यकीनन एक अच्छा अमल होगा, सब उसको अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल, बात सलूक की है कि सबके साथ बराबर का सलूक हो। गरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गरीदा, आप कायरा साहब से सवाल करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब, गरीदा फारूकी इसमें बात कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि ये 1 साल से ये कायरा साहब केस चल रहा है और 3 से 4 पेशियां अलीम खान भुगत चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये वाकई नैब के बिला तफरीक एहतसाब को मजबूत करेगा, उनके इस मौकिफ को, या ये सिर्फ एक बैलेंस आउट करने की वक्ती कार्रवाई हो सकती है? मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी गरीदा यही कहा कि अभी बहुत जल्द है, इट्स टू अर्ली टू रीच अप टू ए कंक्लूजन। अभी तो एक इवेंट हुआ, मैंने कहा कि ये काबिल फख्र इवेंट नहीं है हमारे लिए कि हम इस पे शादियाने बजाएं, तो बहुत अच्छा हुआ, नो। लेकिन हमारा ग्रीवांस क्या है? हमारा ग्रीवांस नैब की हैंडलिंग है। हमारे ग्रीवांस के अंदर बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के ऊपर हाथ बहुत भारी था और गवर्नमेंट को बहुत हल्का। एक इवेंट से ये सारा कंक्लूजन कहा नहीं हो सकता। एक शुरुआत जरूर हो सकती है, आप कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी अभी आइंदा आने वाले दिनों में नैब का रोल क्या आता है ये डिसाइड करेगा और ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने की मदद करेगा। और अगर नैब सबके साथ एक तरह का सलूक करती है, एक कानून एक आंख से देखती है, तो यकीनन सारी कौम इस बात को अप्रिशिएट करेगी कि अगर कानून का इतलाक सबके लिए, हुकूमत और अपोजिशन को छोड़ते हुए सबके लिए यकसा हो। अच्छा कायरा साहब, मैं एक और चीज जी मैं सवाल कर सकती हूँ? एक और पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ है कि हमने कभी नैब की कार्रवाइयों पे एतराज नहीं किया, हमने कभी नैब को लान तान नहीं की, हमने कभी नैब के खिलाफ माइक के सामने आके मुंह से झाग नहीं उड़ाई। हमने हमेशा अगर केसेस बने हमारे वुज़रा के खिलाफ या ओहदेदारों के खिलाफ, हमने फौरन इस्तीफे ले लिए, हमने फौरन उनको ओहदों से हटा दिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ GIT रिपोर्ट जाती है, मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा होता है, तो वहां से इस्तीफा नहीं आता बल्कि नैब के खिलाफ बयानबाजी होती है। PTI कहती है कि नून लीग का भी यही वसीला है कि ओहदों से स्टेप डाउन नहीं करते, बयानबाजियां शुरू कर देते हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही हाई मॉरल ग्राउंड है कि उन्होंने अलीम खान से इस्तीफा ले लिया, नैब के खिलाफ कोई मुझे तो गरीदा मुझे तो इस बात पे हैरानगी है कि आपने ये सवाल किस तरह क्राफ्ट किया है। आप जैसे सीनियर रैंकर को तो ये बात करते हुए थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहिए। मुराद अली शाह साहब को मुझे बात मुकम्मल करने दे। मुझे नहीं मैंने आपसे सुना, मैंने उनका मौक़िफ़ नहीं सुना, तो मैं आपका मौक़िफ़ कहूंगा इसको। तो सवाल यह है कि मुराद अली शाह साहब को तो ना नैब ने समन किया आज तक,
ना उनको सफाई देने का मौका मिला, ना उनको चार्जशीट मिली, ना उनको कोई लिखी हुई चीज मिली कि इसका जवाब दे दें। और उनका नैब में अगर नाम आ जाएगा तो सिर्फ हमने नहीं कहा, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये कैसा कानून है, ये किस तरह नैब ने किया है। अब मेयरली किसी बंदे का बगैर किसी को पूछे, बगैर किसी से सवाल किए, बगैर किसी को कोई मौका दिए, अगर आप उसका नाम डाल दें, और मेयरली नाम डाल देने से अगर किसी बंदे को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो मैं कल इमरान खान का इसके खिलाफ FIR दे देता हूँ, मैं कल सदर पाकिस्तान के खिलाफ FIR दे देता हूँ। अगर मेयरली नाम ही देना है तो फिर नाम आ जाएगा, फिर उनको इस्तीफे देने होंगे। तो ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी खिलाफ है, और ये बात मैं कह रहा हूँ जो हुकूमती दबाव का तासर है और दुरुस्त है, और वो इसलिए दुरुस्त है कि अगर नैब से होने वाली कार्रवाइयों का हुकूमती वज़रात को पहले की नहीं है तो फलां बंदा कल गिरफ्तार हो जाएगा, फलां परसों गिरफ्तार हो जाएगा, फलां के साथ ये हो जाएगा, तो फिर शक तो पड़ेगी ना लोगों को। आप भी सवाल करते हैं रोज। कारी साहब, एक तो ये मेरा मौकिफ नहीं था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त यही मौकिफ है, और उनके मौकिफ की बुनियाद यही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का रवैया। तो मैंने इसलिए आपसे सवाल पुट अप किया। अब कारी साहब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के भी जेर हिरासत हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नैब के मुकदमे चल रहे हैं, और PTI के खिलाफ भी मुकदमे तो चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। तो अब हम क्या देख सकते हैं पार्लियामान में नैब के कवानीन में तरमीम, इस्लाहात, क्या अब ज्यादा तेजी आ जाएगी? क्योंकि PTI का भी एक बहुत बड़ा वजीर और डिफेक्टो वज़ीर आला पंजाब जेर हिरासत हो गया है। देखिए, गुजारिश है कि जब वो गिरफ्तार हो गए उस केस में, तो आज उनका भी इस्तीफा भी आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, फिर उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। लेकिन गरीदा मसला ये है, क्योंकि ये सवाल जो आपने मुझ पे किया, मेरे पे अगर किसी PTI के बंदे ने सवाल किया होता तो मैं उसको मुखातब करता। मैंने आपको इसलिए मुखातब किया कि आप तो एंकर हैं, आप तो पढ़ी लिखी समझदार खातून हैं, आप जानती हैं क्या मुराद अली शाह को जितना मैंने कहा, उनको नहीं बुलाया गया, उनको समन नहीं किया गया, उनको इन रेटिंग को सवालनामा नहीं दिया गया, उनको बुला के कोई सबूत से बात पूछी नहीं गई, कोई बंदा नैब को उन तक रसाई नहीं कर रहा। अच्छा कारी साहब, आप साथ रहिएगा। मोहित पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है। मोहित